आज मैं लेके आई हूँ विटामिन सी से भरपूर आंवले का अचार बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। इस तरीके से आप भी अचार बनाएंगे तो आपके भी अचार वर्षों ख़राब नहीं होंगे और टिकाऊ रहेंगे। तो नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। इसके लिए मैंने 1 किलो आंवला ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और पोंछ लिया है इसको। और अब हम स्टीम वाले जो आती है प्लेट, इस पर रख देंगे। आप चाहें तो जाली वाली जो थाली आती है उस पर भी रख के इसको हम स्टीम दे देंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने पानी रख दिया हुआ है, पानी में उबाल आ गया है। इसके बाद आंवले वाली जाली को हम रख देंगे कढ़ाई में और ढक्कन लगा करके इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हमको नहीं गलाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट के बाद आंवला जो है बहुत अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे तब तक। अब इसमें और इसको चटपटा बनाने के लिए हम हरी मिर्च ले लेंगे 100 ग्राम के करीब। और इसको हम अच्छे से वॉश कर लिए थे हरी मिर्च को, और इसको हम पोंछ भी लिए थे। और इसके 1-1, 2-2 इंच के बराबर हम कट लगा लेंगे। आप जिस तरह से चाहें तो लंबे भी आकार में काट सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको हाफ कर लिया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े हरी मिर्च के कर लिया हुआ है। दूसरी तरफ आंवला ठंडा हो गया है तो इसके भी जो फाहे हैं हम अलग कर लेंगे, बीज अलग कर देंगे और इसके फांके जो हैं हम निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और इस तरह से अचार बनाएंगे आप भी तो बहुत ही चटपटे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत जल्दी ये खाने के लिए रेडी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से सारी फांके हमने निकाल ली हुई हैं आंवले की। और अब एक बड़े थाली में हम सारे आंवले रख देंगे और इसमें हम जो कटी हुई जो मिर्ची रखी हुई थी इसको भी डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार हम नमक इसमें डाल देंगे। नमक अचार में हमेशा ज़्यादा ही पड़ता है। नमक ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है, ताकि अगर अच्छी मात्रा में नमक रहता है तो आपका अचार जो है बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। तो इस तरह से मैंने नमक मिला दिया है और इसको पंखे के नीचे 1 घंटा रख दें या धूप में 1 से 2 घंटा के लिए रख दें, अगर धूप हो रहा हो तो मैंने इसको धूप में 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया हुआ था, ताकि जो अचार का है मॉइस्चर उड़ जाए आंवले और मिर्ची का। और उसके बाद हमने मसाला तैयार करना है। तो एक पैन रख दिया है हमने चूल्हे पर। इसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मैंने धनिया, साबुत धनिया और पीली वाली जो राई आती है 2 चम्मच मैंने इसको लिया है। और इसको धीमी आंच पे हमने इसको हल्के से भून लेना हुआ है। और जब ये जैसे चटकने लगे गैस हम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना रहता है, नहीं तो आपके अचार का जो टेस्ट है वो बढ़िया नहीं आएगा। ज़्यादा जलने से मसाले ये होता है कि बहुत कसाव लगता है और कोई भी टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने हल्का सा भूनने के बाद गैस को ऑफ कर दिया है। और ठंडा होने के बाद इन मसालों को हम दरदरा ही हम पीसेंगे। साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह से मसाले ठंडे होने के बाद मैंने जार में डाल दिया हुआ है और इसको हम दरदरा हम पीस लेंगे। बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। अचार में दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने उठा करके दिखाया चम्मच से, कितना बढ़िया सा मसाला हमारा रेडी हो गया। दूसरी तरफ इनका जो अचार था आंवले का, जो मैंने धूप में रखा था, उसको भी उसका मॉइस्चर उड़ गया है। दूसरी तरफ सरसों का तेल हमने एक बड़े बर्तन में गरम कर लिया हुआ है। इसमें हम 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हींग डाल देंगे और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया हुआ है। लो बिल्कुल फ्लेम है। और अब इसमें हम आंवले और मिर्ची को डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ आप चाहें तो तेल की मात्रा और ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसमें जो हम मसाले हमने जो गैस ऑफ कर देना है और जो हमने मसाले पीस के रेडी किया हुआ था इसको भी हम डाल देंगे। साथ में हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। तो सभी मसालों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला हुआ है और अच्छे से हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। 5 से 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही इसको ढक करके, थोड़ा सा जाली वाली जो प्लेट आती है उससे ढक करके रख दें। इससे आपका अचार जो है अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा मसालों को। तो इस तरह से फ्रेंड ये देखिए अचार बनके आंवले का बिल्कुल चटपटा रेडी हो गया है। और इसको मर्तबान में, शीशे के मर्तबान बर्तन में ही हमेशा इसको जार में रखें। और जैसा कि आप इनका कलर और टेक्सचर देख पा रहे होंगे, लास्ट में मैंने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दिया हुआ था। तो
इस तरह से फ्रेंड बिल्कुल रेडी हो गया है अचार हमारा। और अब हम 1 से 2 दिन के बाद इसको ढक्कन लगाकर ऐसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम एयर टाइट जार में, शीशे के जार में इसको बंद करके रख देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।